देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या अभी चल रहा है रिसेंटली, क्योंकि अभी 7 दिन के आसपास बचा है गेट 2023 के लिए। एक्चुअली एग्ज़ाम से 7 दिन पहले सिंड्रोम आता है, ठीक है सर। एडवाइस चाहिए था, आप गेट एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, फॉर्मूलास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट एंड वर्कबुक सारा कर लिया, पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, उल्टा डर और लग रहा है। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। देखो, अगर आपने मंडल स्ट्रैटेजी पढ़ा, मंडल स्ट्रैटेजी क्या है? क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट जो है उसको मार्ज करा दिया जाए, उसको शादी करा दिया जाए। जब भी थ्योरी पढ़ा, उसके साथ रिलेटेड जितना वैरायटीज का क्वेश्चन हो सकता है वो पढ़ लिया जाए। ये मंडल्स थ्योरी, इसमें अगर आपने पढ़े हो तो आपको ये डर लगना बिल्कुल बेकार है। मतलब फिर डर लग क्यों रहा है? इसका कारण है कि जो आपने पढ़े थे, आप चाहते क्या हो? 7 दिन पहले मुझे वो 16 जो सब्जेक्ट है, 16 सब्जेक्ट का ऑल थिंग इकट्ठा ब्रेन में आ जाए। आपका दिल का अरमाई होता है कि मेरा ब्रेन में, देखो कंप्यूटर का जैसे मेमोरी होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ये तो सबको पता ही है। तो आपका जो रिसेंट मेमोरी है, जो अभी का मेमोरी है, उस मेमोरी में आप अगर पूरा जो हार्ड डिस्क में चीज बैठा हुआ है उसको उठा के डाल दोगे तो क्या होगा बताइए? हैंग हो जाएगा कंप्यूटर। आपका भी वही हो रहा है। मतलब आपका ब्रेन हैंग होने का इसमें आ गया, क्योंकि आप चाहते हो मेरा पूरा हार्ड डिस्क का जो डेटा है सारे को उठा के मेरा रैम में डाल दो। भाई रैम कितना साइज का लगाए हो? 6 GB, 8 GB, कितना GB का रैम है तुम्हारा? और हार्ड डिस्क कितना का है? 1 TB, 2 TB, 5 TB का है, टेराबाइट का बैठा हुआ है। अब पूरा उसका डेटा को उठा के अगर तुमने रैम में डाल दोगे तो क्या होगा भाई? होता वही है। आप चाहते हो कि आपका सारा मेमोरी में जो जो चीज है, मतलब 16 सब्जेक्ट का जो जो चीज मैं पढ़ा हूं तुरंत मेरा मेमोरी में आ भी आ जाए। ये कभी नहीं आएगा। तो कैसे आएगा सर? ना उसका तरीका है कि आप जब पढ़ रहे हो, अभी जो पढ़ रहे हो उसको पहले तो स्पीड अप मत करो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। आप जितना धीरे धीरे पढ़ते रहोगे वो याद आता रहेगा। एग्जाम सेंटर में बैठ के जब पेपर शुरू नहीं होता है, उससे पहले सबसे ज्यादा टेंशन स्टूडेंट लेता है। कैसा टेंशन? क्या होगा, नहीं होगा? मतलब अब उस टाइम में भी सबका इच्छा है कि मेरा हार्ड डिस्क में जितना भी चीज है सारा मेरा रैम में डाल दो। तो फिर आप क्या हो जाएगा? आप उस टाइम में आप हैंग हो जाओगे। इसलिए मंडल कहता है जो हार्ड डिस्क का डेटा है उसको लॉजिकल वे में आप रखे हो। हार्ड डिस्क में जितना डेटा भरे थे, जो इंफॉर्मेशन भरे थे आपका ब्रेन का हार्ड डिस्क में, तो क्या वो आपका लॉजिकल वे में भरा है, मंडल का मेथड से भरा है? तो आप निश्चिंत होकर बैठे रहे। आपको सिर्फ अभी मैं सजेस्ट करता हूं लिख के, क्योंकि 7 दिन और बचा हुआ है, लिख के फॉर्मूला हो गया, मेन पॉइंट्स हो गया। कोई भी टॉपिक आप उठाते हो, मेन पॉइंट्स होगा, फॉर्मूला हो गया। टॉपिक आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया आपने प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें थ्योरी ऑफ मैटर कटिंग का मेरा 3 चैप्टर है, उसका एक चैप्टर आपने पढ़ लिया। जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया उसको बंद करिए, बंद करके उसका क्या क्या फॉर्मूला था, क्या क्या मेन पॉइंट था, उसको लिखिए। क्या आपको वो याद आ रहा है? और हाँ आ रहा है, तो मतलब आपका वो हार्ड डिस्क में है, मतलब हार्ड डिस्क में है। फिर जिस टाइम में जो क्वेश्चन आएगा वो तब स्ट्राइक करेगा। ब्रेन में इकट्ठा सारा चीज स्ट्राइक नहीं कर सकता भाई, ये दुनिया में किसी का ब्रेन में नहीं करता है। और इस लास्ट मोमेंट में वो जो आप चाहते हो कि मेरा सारा चीज मेरा इसी वक्त मेरा ब्रेन में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। और सर आप क्या बात कर रहे हो? क्या क्वेश्चन और थ्योरी का मैरिज का बात कर रहे हो? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जो लोगों ने ये बात में ये नहीं है, वाकिबहाल नहीं है कि क्या मंडल का क्वेश्चन एंड इसका शादी है। कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे बोला मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया, कोई भी सब्जेक्ट उठा, फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया। कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे बोला सर मैंने ये चैप्टर 4 उठा लिया, बायोएनर्जी एंड फ्लोटेशन।
अब क्या है कि जब हम देखेंगे, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो मैंने फॉलो करता हूं, ये होता है क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट का शादी, ठीक है। और आपने ज़्यादातर करा के रखते हो डाइवोर्स। तो आपने क्या किया, हार्ड डिस्क का डिफरेंट देखो, कंप्यूटर भी जो काम करता है ना, जो लोग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जानता है, उन लोगों को पूछो तो बोलेगा कि वो ऐसा नहीं हो सकता कोई भी चीज़ कहीं भी घुसा दोगे, उसका लॉजिकल वे में डेटा एंट्री करना पड़ता है, लॉजिकल वे में तभी वहाँ से आउटपुट मिलता है। सेम तरीका मैंने फॉलो करता हूँ, ह्यूमन ब्रेन के लिए भी सेम तरीका होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे हमने बोला बायनेंसी फ्लोटेशन, तो पहले हमने क्या क्या पढ़ाएंगे हो गया, जैसे ही बायनेंसी के बारे में बात किया तो उसके बाद बायनेंसी फोर्स के बारे में बात किया, तो उसके जैसे ही कॉन्सेप्ट, अभी फॉर्मूला आ गया उसका, देखो जैसे ही कॉन्सेप्ट आया उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिर उसके रिलेटेड और क्वेश्चन आ गया, फिर आपका सेंटर ऑफ बायनेंसी आ गया, इसका फॉर्मूला, मतलब जो बेसिक चीज से शुरू होगा, बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी होगा, और जैसे ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन खत्म हुआ उसके बाद जितना डिफिकल्ट में चला जाएगा उस क्वेश्चन में होगा। तो मतलब क्या होता है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा आज तक, उस कॉन्सेप्ट को, जैसा अभी कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, दिस इज थ्योरी जो लिखा हुआ है, वो तुरंत पढ़ के बंदा तुरंत भूलता है। बट अगर इसको अप्लाई कर लोगे, इसको अगर क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे, तो जाके क्या होता है ना, वो कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में कॉन्सोलिडेट हो जाता है, एंड उसके बाद उसको दोबारा आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, जब पढ़ाई करते हो उसी टाइम में करना है और उसी रिलेटेड करना है। तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन जो है उसका शादी हो रहा है, और इसके चक्कर में आप देखो इतना सारे वेराइटीज का क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। तो आपने जो थ्योरी अभी पढ़ा उसका सारा एप्लीकेशन आपने कर लिया, फिर आपने दूसरा में चले गए। मतलब ऐसे तरीका से पढ़ने से क्या होता है कि जिंदगी में आपका ब्रेन में जो, लेकिन इसके तरीका से पढ़ने के बाद भी इकट्ठा आपका दिमाग में इसी वक्त में लास्ट 7 दिन में जो आप चाहते हो कि मेरा दिमाग में अभी सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। पहले तो ध्यान ये रखिए, मतलब एक साथ नहीं आएगा। तो कब आएगा सर ना, आपको आदत है, आपका ब्रेन को आदत है कि जैसे ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई करने का, वो जब आप अप्लाई करोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तब आपने आप आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन, ये तो बहुत दिन से चल रहा था। अभी एक और तोप चीज आया, वो भी आपको दिखा देता हूं कि और एक तोप चीज के बारे में, जैसे अभी आया है, दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एक कोई स्टूडेंट नहीं भेजा था, नाम मैंने भूल गया, कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो तो यू कैन लर्न दिस अमाउंट, आपको मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, कोई बात नहीं, इतना नोट बनेगा, अपना हाथों का लिखा हुआ नोट बनेगा, लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट इतना ही आएगा। अगर आप उसमें मंडल्स का दीनी इलाज से पढ़ते हो तो वो थ्योरी के साथ जब आपने क्वेश्चन को शादी करा दोगे तो यू कैन लर्न दिस अमाउंट। अगर इस दीनी इलाज पढ़ते पढ़ते, जैसे हर चैप्टर का, हर टॉपिक का टेस्ट देते रहोगे, तो यू कैन लर्न दिस अमाउंट एंड आप अनबीटेबल बन जाओगे, यू विल बिकम अनबीटेबल। मैं खुद नहीं बोलता हूं मैं अनबीटेबल हूं, मैं मेरा स्टूडेंट को अनबीटेबल बनाता हूं ठीक है, मैं स्टूडेंट को अनबीटेबल बनाता हूं। दिस इज मंडल्स कॉन्सेप्ट, कि अगर हमने ऐसे करा दिया तो उसका अनबीटेबल हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि फिर भी लास्ट मोमेंट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा चीज इकट्ठा याद कर लोगे। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी आपको एकदम दिमाग को शांति रख के 8 घंटे सोते हुए प्रॉपरली, बाकी टाइम को लिख के, मतलब पहले पढ़ लो, उसके बाद चैप्टर लिखो, उसका फॉर्मूला पॉइंट्स लिखो। ऐसे करते हुए आपको एग्जाम देने जाना है। डरना बिल्कुल नहीं है, डरने का नाम भी नहीं लेना है। जहां मंडल है साथ, डरने की क्या है बात। खुश रहे, और जो मैं बात बोला हूं इसको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हार्ड डिस्क का डेटा को रैम में भर के आप अपना सिस्टम को हैंग मत कराना। ये मंडल का रिक्वेस्ट है। ओके, खुश रहो।